शीतल, आपने जो ये सबको सुना और जिस तरीके की बात चल रही है, हमने सुना है, देखा है, इस पिछले हाल के वर्षों में देखा है कि किस तरह गवर्नर्स के ऑफिस का पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है और खुल के कई गवर्नर अपना सब कुछ जो है, अब आंख की शर्म भी नहीं रह गई है, वो सरकार के लिए काम करने लगते हैं, पार्टी के लिए काम करने लगते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का कोई और उदाहरण है जो इस तरीके के स्तर पे उतारा है और सिर्फ प्रसन्न करने के लिए इस स्तर तक पहुंच जाए कि उनको महात्मा गांधी से कंपेयर करें। तारीफ करिए कोई बात नहीं, लेकिन यहां तक पहुंच जाए, ये कहां तक उचित है शीतल? और ये इसका क्या मतलब, इसके पीछे हासिल क्या करेंगे इससे? देखिए, महात्मा गांधी जी जो थे वो स्टेट पावर को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। जो बुनियादी फर्क है इस बयान के आधार में, उस पे मैं बात करना चाहूंगा। वो स्टेट पावर को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, वो किसी सरकारी पद पर नहीं थे, कभी नहीं रहे। वो पीपुल्स पावर को रिप्रेजेंट करते थे। उन्होंने पीपुल्स पावर जनरेट की, एक आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन को बड़ा बनाया, उसमें उन तत्वों को, जिन तत्वों को किसी न किसी पुरानी वजह से रोका गया था, जैसे स्त्रियां हैं, अल्पसंख्यक हैं, या समाज में हमारे उस समय हिंदू मुसलमान दो बड़ी इकाइयां थे, इनके विभेद थे, इन सबको एड्रेस करते हुए, इनको एक करते हुए एक पीपुल्स पावर ओरिजिनेट की, जो स्टेट से लड़ी, जिसको स्टेट से लड़ने के लिए उन्होंने मास मूवमेंट के तौर में बदला। वो उनका रोल था। मोदी जी तो एक सरकारी पद पर हैं, प्रधानमंत्री हैं इस देश के, मुख्यमंत्री बने फिर प्रधानमंत्री है। वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टेट के पास कोई मॉरल पावर नहीं होती। उसको मॉरल पावर देने के लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रेस होता है, जुडिशरी होती है जो उसको करेक्ट करती रहती है। गांधी जी तो उनको तो सेल्फ करेक्ट अपने आप को करना था, इसीलिए वो सच के प्रयोग कर रहे थे अपने आप से, अपने खुद के इंसान से। और उन प्रयोगों की मतलब लास्ट उसका उनकी अपनी जीवन की आहुति से हुआ, शरीर की आहुति देने से हुआ। उन्हीं तत्वों की जो वो एक सामाजिक एकता, सामुदायिक एकता, भारतीय लोगों की एकता करना चाह रहे थे कि वो उस समय की स्थिति से लड़े और बाद की स्थितियों से भी लड़ सकें। ऐसा करने में उन्होंने लास्ट में ये किया। तो एक तो ये बुनियादी फर्क है। दूसरी बात यह है कि जो जैसा मैंने कहा कि जब स्टेट पावर होती है तो उसके लिए चेक एंड बैलेंसेस, जो हमारी डेमोक्रेटिक दुनिया ने जो कुछ इसके बारे में सोचा समझा और लागू किया है, भारत ने अपने संविधान के तौर पर जिसको अंगीकार किया है और जिसको विश्व पटल पर तमाम तरह से बहसों के जरिए हमेशा उसमें मतलब उसे संवर्धन किया जाता रहता है, कोशिश की जाती है, हो नहीं पाता, लेकिन कोशिश की जाती है कि उसमें संवर्धन हो और वो और बेहतर हो। तो उसमें ये होता है कि जो बाकी कंट्रोल, चेक एंड बैलेंसेस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी पावर कर्टेल न हो, बल्कि उनकी पावर का और विस्तार हो। जुडिशरी बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, मीडिया बहुत इंडिपेंडेंट हो, सोसाइटी में इंडिविजुअल आइडेंटिटी बहुत इंडिपेंडेंट हो, उसका अधिकार की रक्षा करने का तंत्र हो। ये सब चीजें लोकतंत्र को पाया देती हैं, पायदान देती हैं। और उस अभी हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि 8 गवर्नरों के खिलाफ, जो विपक्षी राज्यों में है, सुप्रीम कोर्ट अब तक सुनवाई कर चुका है। कम से कम 4 मामलों में बहुत ही बेदर्द भाषा का उसने इस्तेमाल किया है कि गवर्नर ऑफिस किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं सिचुएशंस का। जैसे वो बिल लेके बैठ जाते हैं, उनको राइट नहीं है, वो सिर्फ उसको वापस कर सकते हैं अगर उससे असहमत है तो। लेकिन वो उसको लेके बैठे रहे साल भर, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने, और उस पर पॉलिटिक्स करते रहे, ये उनको राइट नहीं है। अब ये व्याख्या एक चेक बैलेंस करने वाले सेंटर को करनी पड़ रही है। जो चेक बैलेंस करने वाला सेंटर है, उसके बारे में आज इंडियन एक्सप्रेस में दवे साहब ने क्या लिखा है? वो कह रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई स्टेक ही नहीं ले सकता तो सुप्रीम कोर्ट के तौर पे क्यों है वो? सच्चाई ये है कि इंस्टीट्यूशंस की जो स्वायत्तता है, वो इस दौर में सबसे ज्यादा आलोचना के घेरे में है। हमारा आपका जो इंस्टीट्यूशन है मीडिया, वो हम आप उसकी कितनी बखिया उधेड़ते हैं, उधेड़ने को बाध्य है। वो कितनी लड़ाई चल रही है आपस में, बंटवारा हो गया है बिल्कुल। मतलब एक ही देश में प्रेस में इस तरह का बंटवारा दुनिया में इतने निर्मम तरीके का तो शायद ही कहीं होगा, इतना खराब, जिसमें कोई वो नहीं रह गई है, कोई मर्यादा नहीं बची है।
तो एक और ये जो इंस्टीट्यूशन जो चेक एंड बैलेंसेस करते हैं वो धराशायी हो रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं, उनमें बदबू आ रही है, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ ये मेरी बात नहीं है। जैसे दवे साहब सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं, बार के प्रेसिडेंट रहे सुप्रीम कोर्ट की, बहुत जिम्मेदार वकीलों में से हैं। वो ये चीज इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिख रहे हैं। जस्टिस लोकुर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ समय पहले तक थे, उनके आजकल के बयान सुन लीजिए जो किसी भी कार्यक्रम में वो दे रहे हैं। नरीमन साहब जो इस देश में जीवित लोगों में कहा जा सकता है सबसे बड़ा स्वर है कानून कायदे के, उनके भाषण सुन लीजिए, उनके लेख सुन लीजिए, उनके इंटरव्यू सुन लीजिए। तो ये बात मेरी नहीं है, ये बात उन संस्थाओं में से जो उनके शीर्ष हैं उनके द्वारा खुद ध्वनित की जा रही है, और बड़े जोर शोर से, बड़ी गंभीरता से, बड़ी तकलीफ से। तो एक ऐसे वक्त में जब आपके इंस्टीट्यूशंस इस तरह से, जिनका काम चेक एंड बैलेंसेस का है, वो स्टेट पावर के आगे इस तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हों और बर्बाद हो चुके हों, और उनके बारे में, उनके अस्तित्व को लेके आलोचना हो रही हो उनकी, ऐसे में कोई स्टेट का चीफ कैसे महान हो सकता है? ये सवाल इससे पैदा होता है। तो इसमें सिर्फ वही हो सकती है कि उसको साइकोफेंट महान कह सकते हैं, साइकोफेंसी उसको कह सकती है, वो हर दौर में कहती रही है। वो जैसा उन्होंने बताया, अश्विनी जी ने ठीक कहा कि कांग्रेस के दौर में भी उस समय के प्रेसिडेंट ऐसी बातें कहा करते थे, सच है वो। उनके ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोग कहा करते थे ये बीमारी हमारे यहाँ आ चुकी थी, ये नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में, हमारे यहाँ तो सबूत भी है इमरजेंसी लगी थी, तो उसमें बचने का, उसमें छुपने का कोई रास्ता नहीं है। ये बीमारी है, बहुत बुरी लेवल पे है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि श्रीमती गांधी के जमाने में बुरी बातें हुई तो इन्होंने ये अधिकार इस समय की सरकार को दे दिया कि वो और बुरी बातें करते रहे। दो बुराई एक अच्छाई को जन्म नहीं दे सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बुराई का संशोधन करना पड़ेगा, दूसरी बुराई पैदा ना हो। एक बुराई अगर कभी पैदा हो गई अतीत में, तो उसमें लोकतंत्र में संवर्धन करके उस बुराई को न पैदा होने की परिस्थिति पैदा करनी पड़ती है। उससे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। एक बुराई अगर हो चुकी है उसको जस्टिफाई करके तो हम अपनी बुराई नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या हम ये काम कर रहे हैं, सवाल ये है, इस दौर का सवाल ये है कि क्या हम ये काम कर रहे हैं। गांधी जी ने तो अपने समय में वो काम किया, उसके नतीजे आए और उसके नतीजे में उनकी जान भी गई, वो हमारे सामने है। और वो निश्चित तौर पे बुनियादी अंतर यह है कि वो पीपल्स पावर रिप्रेजेंट कर रहे थे, और हम स्टेट पावर से उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।